ऑस्ट्रेलिया में नए कप्तान का पहला इम्तिहान। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन बना लिए। फास्ट बॉलर आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद का टेस्ट डेब्यू। कप्तान शान मसूद कहते हैं, टॉस जीत जाते तो हम पहले बैटिंग करते। तैयारी अच्छी की है, टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मौजूद हैं। बाबर आजम को 50वां टेस्ट खेलने पर कप्तान ने कैप और यादगारी शील्ड दी। फलस्तीन की हिमायत के नारों वाले जूते पहनने की इजाजत ना मिली। उस्मान ख्वाजा ने बाजू पर काली पट्टी बांध ली। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर दिफा से पेंटागन में मुलाकात। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ के पेंटागन में मेज़बानी की। दोनों हुक्काम ने इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू की। दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसराइल फौज का गजा के जबालिया कैंप में मस्जिद पर हमला। मुतादिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। करीबी घरों पर भी बमबारी। 24 घंटों में 2 सहाफ़ियों समेत मजीद 200 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद। तादाद 18,600 से ज़्यादा हो गई। शिमाली गजा में इसराइली फौज ने स्कूल में घुसकर पनाह लिए हुए आम फलस्तीनियों का कत्लेआम किया। चुन चुन कर मर्दों को फायरिंग करके मार डाला। खवातीन और छोटे बच्चों को भी फायरिंग करके शहीद कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में जनीन कैंप का मंगल को शुरू होने वाला मुहासरा जारी। ड्रोन से हमले, 10 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों गिरफ्तार, कई इमारतें गिरा दी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक दफ्तर का कहना है कि गजा की 90% आबादी बेघर हो चुकी है। इसराइली फौज को खान यूनिस में शदीद मज़ाहमत का सामना। मुतादिद इसराइली टैंक तबाह। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज को गाड़ियां छोड़कर फरार होते देखा जा सकता है। शिमाली गजा के इलाके जैतून में भी इसराइली फौजियों पर हमले। इसराइल ने मंगल से अब तक 10 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। अमेरिका ने इसराइल को शहरियों की अमवात पर अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती पर तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि हमने फौजी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी चाराजोई से आगाह कर दिया है। मासूम जानों का नुकसान हो रहा है। इसराइल मासूम जानों का नुकसान कम करना चाहता है, ऐसा अमली तौर पर भी नजर आना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी सदर बाइडन ने भी खबरदार किया था कि गजा पर अंधाधुंध बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत खो रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है कि गजा पर फजा से बरसाए गए 29,000 बमों में से निस्फ गाइडेड नहीं थे। डम बम गुंजान शहरी आबादियों के लिए इंतहाई खतरनाक होते हैं, जो मखसूस हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत नहीं रखते। आलमी दबाव नज़रअंदाज। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद इसराइल आखिर तक जंग जारी रखेगा। हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती। फतह के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने कहा है कि हमास के साथ जंग आलमी हिमायत के साथ या उसके बगैर जारी रहेगी। इस मरहले पर जंगबंदी हमास के लिए तोहफ़ा होगी। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की गई। 8 फरवरी के आम इंतखाबात इंतजामिया से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजवी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश जस्टिस अली बाकिर नजवी ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन के इनेकाद में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं। बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नतायज मानने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा ज़ाया हो जाए। मुल्क में मई के बाद महंगाई कम होना शुरू हो गई। इदारा शुमारियात की इक़्तिसादी राबता कमेटी को ब्रीफिंग। कहा कि मई में महंगाई की शरह 38% थी, जो कम होकर 29.2% हो गई। महंगाई की शरह में कमी की वजह रुपए की कीमत में इस्तेहकाम। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 शाम कोट से पिंडी भट्टियां तक बंद। M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। गोजरा और फैसलाबाद के दरमियान मोटरवे बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज तीसरा नंबर।
बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह का केस। कावर मानिका की शिकायत पर समाअत का बाकायदा आगाज आज से होगा। बानी PTI से अडियाला जेल में वीडियो लिंक से राबता किया जाएगा। बुशरा बीबी जाती हैसियत में तलब। कावर मानिका का इल्ज़ाम है कि बानी PTI ने बुशरा बीबी से पीरी मुरीदे के चक्कर में राबता उसवार किया। वक्त के साथ दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए। इन ताल्लुकात की बिना पर उन्होंने बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दे दी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने इद्दत गुजरने से पहले ही निकाह कर लिया। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक गवाह मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ के बयानात इन इल्ज़ामात को सपोर्ट करते हैं। गवाहान के बयानात की रोशनी में बानी PTI और बुशरा बीबी ने बादियो नज़र में जुर्म का इर्तिकाब किया है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ट्रायल के आगाज़ के लिए मुनासिब ग्राउंड्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देने का फैसला मुअत्तल। अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मुसर्रत लाली ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार दिया था। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। नवाज शरीफ अपनी इक़्तिदार से बेदखली के किरदारों का एहतसाब करने के मुतालबे पर कायम। कहा कि जो जुर्म 25 करोड़ अवाम के खिलाफ हुआ था उसे भूलने और माफ़ करने का उन्हें कोई हक नहीं। कहा उन्होंने जनरल राहील और जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी। ये पूछना ज़रूरी है कि इन किरदारों ने मुल्क के साथ ये सब क्यों किया। 8 फरवरी को 25 करोड़ अवाम की JIT और अदालत लगेगी जो अपना फैसला सुनाए। कमज़ोर हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल से नहीं निकाल सकेगी। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले में लिखा कि इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है, हमें उन पर मुकम्मल एतमाद है। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं, कन्फ्यूजन बरकरार। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बासी ने कहा है कि मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अदालत ने आज गवाहों को तलब किया है। बानी PTI के वकील ने FIA प्रोसिक्यूटर को गलत करार दे दिया। सलमान सफदर एडवोकेट ने कहा है कि उनके सामने कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। मुल्ज़िमान ने दस्तखत भी नहीं किए। प्रोसिक्यूटर के बयान पर आज एहतजाज करेंगे। तोशाखाना केस में बानी PTI की अबूरी जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI की तोशाखाना केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना है कि बानी PTI का आज जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दस्तूर के खिलाफ जुडिशल कू से किसी तौर कम नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक फैसले पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान PTI ने कहा है कि फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक पर कारी ज़र्ब है। दस्तूर में भी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की कोई गुंजाइश नहीं। नज़र सानी वाले बेंच के फैसले से मुल्क की दस्तूरी तरतीब और नज़्म में बिगाड़ का खदशा है। दरख्वास्त गुजार के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि 6 जजेस ने ट्रायल का रदम करार देने का फैसला दिया था, तो 5 जजेस का फैसला कैसे गालिब आएगा। जाम कमाल समेत BAP के 8 अरकान असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल। अब्दुल क़ुद्दूस बदंजो समेत 5 साबिक अरकान असम्बली पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके। BAP के साबिक रुकन असम्बली लाला रशीद नेशनल पार्टी में शामिल। सिर्फ 9 साबिक अरकान असम्बली बाप पार्टी का हिस्सा। 2018 की बलोचिस्तान असम्बली में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 24 अरकान थे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद खान मक्सी ने कहा है कि ख़ज़ा में जितने पत्ते झड़ते थे झड़ गए। BAP के दरख्त पर अब नए पत्ते आ रहे हैं। एहसानुल्लाह खाकसार के BAP में शामिल होने की तकरीब से खिताब।
सिंध के 2 साबिक वज़राए आला GDA में शामिल हो गए। थर से अरबाब गुलाम रहीम और दादू से लियाकत जतोई शामिल। पीर पगारा से मुलाकात। राहीला मक्सी का भी GDA में शामिल होने का ऐलान। लियाकत जतोई ने कहा है कि पीर पगारा की क़यादत में GDA को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अपने बेटे हंटर बाइडन के कारोबार से मुबैना मफाद देने का मामला। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने बाइडन के मवाक़से की तहक़ीक़ात की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। रिपब्लिकन के ज़ेर असर ऐवान में करारदाद मंजूर। हंटर बाइडन ने ऐवान की कमेटी के सामने बंद कमरे में पेशी से इनकार कर दिया। हंटर बाइडन का अवाम के सामने पेश होने पर इसरार। अमरीकी सदर जो बाइडन की इक़दाम की मज़म्मत बेबुनियाद सियासी शोबदाबाजी करार दे दिया। डेमोक्रेट्स को सेनेट में बरतरी होने के सबब सदर बाइडन का मवाक़सा नामुमकिन है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर धोखाधड़ी का मुकदमा। ट्रंप के खिलाफ एक अदालती कार्रवाई रोक दी गई। दूसरी में गवाहियां। ट्रंप पर धोखाधड़ी के मुकदमे का फैसला 11 जनवरी को सुनाए जाने का इम्कान। अटॉर्नी जनरल साबिक सदर को $250 मिलियन जुर्माने और कारोबारी पाबंदी की सजा चाहते हैं। कराची के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। पावर डिवीजन ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। दरख्वास्त गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा करवाई गई। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा 20 दिसंबर को समाअत करेगी। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले शोहदा को उनके आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। नमाज जनाजा और तदफीन में फौजी अफसरान और सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमा और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। मुकदमा 4 हलाक दहशतगर्दों समेत 15 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक। लियाकताबाद 3 नंबर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। भावलपुर में बाईपास रोड पर मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि बलोचिस्तान और KP के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी के मसाइल हैं। इलेक्शन का माहौल बिल्कुल नजर आ रहा है। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। काबीना में राय मुख्तलिफ रखी जा सकती है, फैसला एक होता है। तशद्दुद और मुज़ाकरात दोनों रियासत के टूल हैं। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तजवीज़ पाकिस्तान या मैंने नहीं दी, ये हल दुनिया दे रही है। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि फ़लस्तीन का 2 रियासती हल हमने दिया। अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी की जान खतरे में है। आफिया की बहन फौजिया सिद्दीकी की अमरीका से कराची पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा आफिया सिद्दीकी के जिस्म पर पहले से ज़्यादा जख्म थे। मुलाकात को बहुत मुख्तसर रखा गया। 8 घंटे का विजिट था, उसमें से मुलाकात के लिए सिर्फ 3 घंटे ही मिल सके। वकील ने बताया कि डॉक्टर आफिया के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। चीन ने नाम नेहाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी को कभी तस्लीम नहीं किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माओ निंग ने कहा है कि भारत ने यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी सेटअप कायम किया। भारत सरहद का मगरबी हिस्सा हमेशा चीन का रहा है। भारतीय अदालत का फैसला इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। तुर्की का भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर के फैसले पर इजहार तशवीश। कहा मसला कश्मीर 2 ममालिक के दरमियान कशीदगी का बायस बनता रहा है। मसला कश्मीर को आलमी क़वानीन, UN करारदादों और बातचीत से हल करना चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 370 को ख़त्म करने की तौसीक़ की थी। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। अमरीका में बाइडेन इंतजामिया के मुलाजिमीन का वाइट हाउस के बाहर एहतजाज। महकमा खारजा के मुस्ताफ़ी डायरेक्टर जॉश पॉल भी शरीक। मुजाहिरीन ने अपनी शनाख्त छुपा रखी थी। फ्रांस में वकला का पेरिस की अदालत के बाहर एहतजाज। फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। स्पेन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। मैड्रिड के सिटी हॉल के सामने सैकड़ों जूते रखकर एहतजाज। इसराइल के बॉयकॉट का मुतालबा। लंदन में भी फ़लस्तीनी परचम उठाए लोगों ने गज़ा में जंगबंदी का मुतालबा किया। यमन में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए ख़वातीन ने रैली निकाली। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में मुजाहिरीन ने हाईवे बंद कर दिया। गज़ा जंगबंदी का मुतालबा।
जंग के बाद गजा के लिए कोई भी ऐसा मंसूबा जिसमें हमास शामिल ना हो महज फरेब होगा। हमास सरबरा इस्माइल हनिया का खिताब। इसराइली कार्रवाई के खात्मे और गजा और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के घरों की तामीर नौ के लिए बातचीत पर आमादगी का इजहार। अमेरिका और बरतानिया ने हमास के 8 ओहदेदारों पर पाबंदियां लगा दी। हमास की मजम्मत, कहा पाबंदियां सबूत हैं कि अमेरिका और बरतानिया इसराइल के हमलों में शरीक हैं। गैर मुनसिफाना पाबंदियां फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक की जद्दोजहद से नहीं रोक सकती। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 का इख्तितामी इजलास। इलामी के मुताबिक 200 ममालिक के दरमियान फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को बतदरीज मगर तेज़ी से कम करने का तारीखी मुआहदा हो गया। पायदार तवानाई के ज़राए जल्द अज जल्द मुतारिफ कराने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के लिए टीमों का इंतखाब मुकम्मल। फ़खर जमान और वैंडर ड्यूसन लाहौर कलंदर्स का हिस्सा होंगे। मोहम्मद आमिर और रदरफोर्ड कोयटा ग्लैडिएटर से खेलेंगे। मोहम्मद नवाज और कैरन पोलार्ड कराची किंग्स, डेविड विली मुल्तान सुल्तान्स और अफगानिस्तान के नूर अहमद पेशावर के हो गए। फास्ट बॉलर नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह और हुनैन शाह भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। और दिल का रिश्ता ऐप ने पस्ता कद मुर्तज़ा और सामिया की जोड़ी भी बना दी। दोनों अपनी पस्ता कद कामती और रिश्ता ना मिलने के मसाइल से दो चार थे। पाकिस्तान के काबिल एतमाद ऐप ने इन दोनों को भी शादी के बंधन में जोड़ दिया। मुर्तज़ा और सामिया का कहने के मुश्किल वक्त में सिर्फ दिल का रिश्ता ऐप ने साथ दिया। ये वाहिद रिश्ता ऐप है जो सबकी शादी करवा रही है।